हमा वक्त तैश का आलम तारी रहता था। सोने से पहले ऐसा मूड बना कर लेटते कि आंख खुलते ही गुस्सा करने में आसानी हो। पेशानी के 3 बल सोते पे भी नहीं मिटते थे। गुस्से की सबसे खालिस किस्म वो होती है जो किसी इश्तियाल की मोहताज ना हो या किसी बहुत ही मामूली सी बात पर आ जाए। गुस्से के आखिर होते होते ये भी याद नहीं रहता था कि आया किस बात पर था। बीवी उनको रोज़ा नहीं रखने देती थी। ग़ालिबन 1935 का वाक़या है। एक दिन इशा की नमाज के बाद गिड़गिड़ा कर अपनी देरीना परेशानियां दूर होने की दुआएं मांग रहे थे कि एक ताज़ा परेशानी का ख्याल आते ही एकदम जलाल आ गया। दुआ ही में कहने लगे कि तूने मेरी पुरानी परेशानियां ही कौन सी रफ़ा कर दी जो अब ये नई परेशानी दूर करेगा। उस रात मसल्ला तय करने के बाद फिर कभी नमाज नहीं पढ़ी। उनके गुस्से पर याद आया कि उस ज़माने में कनमेलिए महलों बाज़ारों में फेरी लगाते थे। कांत कमेल निकालने पर ही क्या मौक़ूफ़, दुनिया जहां के काम घर बैठे हो जाते थे। सब्ज़ी, गोश्त और सौदा सुलफ़ की ख़रीदारी, हजामत, तालीम, ज़चकी, पीढ़ी, काट खटोले की, यहाँ तक कि ख़ुद अपनी मरम्मत भी सब घर बैठे हो जाती। बीवियों के नाखून नहरनी से काटने और पीठ मलने के लिए नाइनें घर आती थीं। कपड़े भी मुग़लानियाँ आकर घर सीते थीं ताकि नामहरमों को नाप की हवा ना लगे। हालांकि उस ज़माने की ज़नाना पोशाक के जो नमूने हमारी नज़र से गुज़रे हैं वो ऐसे होते थे कि किसी भी लेटर बॉक्स का नाप लेकर सिए जा सकते थे। गरज के सब काम घर ही में हो जाते। हद यह है कि मौत तक घर में वाक़ई होती थी। इसके लिए बाहर जाकर किसी ट्रक से अपनी रूह कब्ज़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फसाद खून से किसी के बार बार फोड़े फंसी निकले या दिमाग में फासिद ख़यालात का हुजूम दिन दहाड़े भी रहने लगे तो घर पर ही फसद खोल दी जाती थी। फासिद खून निकालने की गरज से अपना सर फड़वाने या फोड़ने के लिए किसी सियासी जलसे में जाने या हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करके लाठी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस ज़माने में लाठी को आला इखराज खून के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जोंक और सींगी लगाने वाली कंजरियाँ रोज़ फेरी लगाती थीं। अगर उस ज़माने के किसी हकीम का हाथ आजकल के नौजवानों की नब्ज़ पर पड़ जाए तो कोई नौजवान ऐसा ना बचेगा जिसके जहाँ तहाँ सेंगी लगी नज़र ना आए। रहे हम जैसे आजकल के बुज़ुर्ग के कि जिससे बात उसको हिदायत ज़रूर दी तो कोई बुज़ुर्ग ऐसा ना बचेगा जिसकी ज़बान पर हकीम साहब जोंक ना लगवा दें। हम वाक़या ये बयान करने चले थे कि गर्मियों के दिन थे। क़िबला औले का कौरमा और खरबूजा तनावल फरमा कर केबिन में क़ैलूला कर रहे थे कि अचानक कलमेलिए ने केबिन के दरवाजे पर बड़े ज़ोर से आवाज़ लगाई। कान का मैल, खुदा जाने मीठी नींद सो रहे थे या कोई बहुत ही हसीन ख्वाब देख रहे थे जिसमें गाहक उनसे तिकने दामों धड़ाधड़ लकड़ी खरीद रहे थे। हड़बड़ा कर उठ बैठे। एक दफ़ा तो दहल गए। चिक के पास पड़ी हुई लकड़ी उठाकर उसके पीछे हो लिए। कमीने की ये जुर्रत कि उनके कान से फ़कत 1 गज़ दूर बल्कि पास ऐसे गुस्ताखाना तरीक़े से चीखे। ये कहना तो दुरुस्त ना होगा कि आगे आगे वो और पीछे पीछे ये, इसलिए कि क़िबला गुस्से में ऐसे भरे हुए थे कि कभी कभी उससे आगे भी निकल जाते। सड़क पर कुछ दूर भागने के बाद कनमेलिया गलियों में निकल गया और आंखों से ओझल हो गया, मगर क़िबला महज अपनी छठी हिस्स की बताई हुई समत में दौड़ते रहे। ये वो समत थी जिस तरफ कोई शख्स जिसके पांचों हवास सलामत हो जारहाना अंदाज से लकड़ी घुमाता हरगिज़ ना जाता कि ये थाने की तरफ जाती।